जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई आज का मोटिवेशनल कोट के साथ कि जिंदगी एक रेस है। अगर आप तेज नहीं भागेंगे तो कोई और आपको कुचलकर आगे निकल जाएगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, क्योंकि हर कोई जो है यदि नहीं पढ़ेंगे तो हर कोई अपने रेस में लगा हुआ है। तो अपनी रेस को तेज कीजिए और लगिए पढ़ाई में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्णतया अप्रत्याशित टक्कर के लिए ई का मान क्या होता है। तो पूर्णतया अप्रत्याशित टक्कर के लिए ई का मान होता है 0। अब देखिए, इसमें 3 प्रकार के टक्कर होते हैं। जो टक्कर मतलब जितना दिए उतना ही टक्कर से यदि वापस कर दिया तो होता है प्रत्यास्थ टक्कर, और जितना बल से दिए और उससे थोड़ा कम बल से यदि टक्कर दिया तो यह होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। और यदि किसी वस्तु में टक्कर दिए और दूसरा वस्तु भी उसी के साथ साथ चलने लग गया तो इसको कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसमें जो होता है ई का मान, ये इसमें ई का मान होता है लगभग 1, और इसमें होता है ई <1, और इसमें पूर्णतया अप्रत्यास्थ जो होता है वह ई = 0 होता है। तो ये पूछ रहा था पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 5x(k1) है, तो इसका आयतन प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होता है। कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह फैलता है, तो कह सकते हैं कि उसको 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और तीसरा होता है आयतन प्रसार गुणांक। तो यह अल्फा से सूचित किया जाता है, इसको बीटा से सूचित किया जाता है, और इसको गामा से सूचित किया जाता है। तब यह 1 अनुपात, यह 2 अनुपात, यह 3 में होता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 अल्फा बीटा गामा याद रखिए। अब देखिए, इसमें बीटा 2 है, गामा 3 है, तो हम इसका अनुपात के रूप में लिख सकते हैं कि बीटा बटे गामा बराबर 2/3। आए हमको गामा बराबर निकालना है, तो गामा को इधर भेज देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गामा के बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 बीटा बटे 2 हो जाएगा। और बीटा का मान दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कर रहा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है, तो बीटा का मान दिया हुआ है, यानी कि 3 के जगह पर हम रख देंगे बीटा के जगह पर 5, 3/5/2, यानी कह सकते हैं 5 या 15/2, यानी कि 7.5 के x इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, कह रहा कि आकार पदार्थ के प्रकारों के अनुसार कणों की स्थिति के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों के निश्चित आकार होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र के आकार प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। और गैसों में कोई आकार नहीं होता है। तो यह तीनों के तीनों जो बात बोला है यह बिल्कुल सही है, यानी कि ए तो सही होगा। अब देखते हैं बी सही है या नहीं है। तो बी देखिए क्या है, बी कह रहा है कि बी में है कि संपीड्यता, यानी कि जिसको दबाया जाता है उसको संपीड्यता बोला जाता है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही। गैस को जब हम दबाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका आयतन कम हो जाता है। इसीलिए तो मतलब एलपीजी गैस जो होता है उसको दबा करके मतलब पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी वही करना है। कह रहा कि पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है। तो बिल्कुल सही है कि कणों के स्थान के आधार पर बदलता है, लेकिन क्या बदलता है, देखिए ये तो दिया ही नहीं है कि क्या बदलता है। तो इसमें जब दिया ही नहीं है कि क्या बदलता है, तो यहाँ के आकार के आधार पर बदलता है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए उसका बाद दूसरा कथन है कि संपीड्यता वह पदार्थ का गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, तो यानी कि इसका केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या बदलता है ये नहीं दिया, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी ये तो सेम 3 नंबर का दूसरा जो कथन था सेम टू सेम है, तो इसका ऑप्शन केवल सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, वही करना है कि मतलब ये कौन सा विधान सही है वही उसका मिलान करना है, उसको बताना है। तो कह रहा कि पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों के आकार निश्चित होते हैं, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर में आकार ले लेता है, तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। आगे देखते हैं क्या है कि आसानी से बहना और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना यह पदार्थ का गुण है, और तरल पदार्थ और गैस दोनों में यह गुण प्रदर्शित होता है। तो देखिए क्या यह गैस में होता है, गैस अपने मन से बहाव करने लग जाता है, तो मतलब कि ये भी होता है, द्रव में भी होता है, तो दोनों में होता है, यानी कि बी भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। तो किरचॉफ
के दूसरे नियम के अनुसार देखिए क्या होता है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार होता है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। यही तो था किरचॉफ का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणों का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं किरचॉफ के नियम कहते हैं। यही कह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला जो पदार्थ है वह कहलाता है क्या? पैराचुंबक कहलाता है, पैराचुंबकीय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैराचुंबकीय पदार्थों के सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो ये पराचुंबकीय पदार्थों के सापेक्ष चुंबकशीलता का जो मान होता है, या चुंबकशीलता का मान होता है, चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिचुंबकीय जो होता है, यह प्रतिचुंबकीय में चुंबकीयशीलता का मान 1 से कम होता है, 1 से कम। और जो अनुचुंबकीय होता है वह 1 से थोड़ा अधिक होता है, ठीक है, थोड़ा अधिक। और लौह चुंबकीय जो होता है वह लगभग 1000 से अधिक होता है। क्या? 1000 से अधिक, मतलब कह सकते हैं उसको आकर्षित करता है, 1000 से अधिक गुना आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है? जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से, जैसे कि दो गेंद को हम जोर से टकराएं तो वो क्या होगा? वो आपस में जो है दोनों पिंड दोबारा अपने प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने शुरू हो जाते हैं। मतलब जो गेंद को हम दबाएंगे तो क्या होता है, पुनः वो अपनी आकृति में आने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 286, तो यह डैश से संबंधित है। देखिए 286 मतलब 3 गो है, तो 3 गो है तो आवर्त, यानी कि पहला के है, एल है, एम है, 3 गो वर्ग है। कह सकते हैं कि 3 गो इसमें सेल बनाए थे, 3 गो सेल बनाए थे। तीसरा आवर्त देखिए एक ही ऑप्शन डी में ही 3 आवर्त था, 3 आवर्त हो गया। उसके बाद इस परमाणु क्रमांक 16 है, 16 वाला 16 समूह में ही होता है, क्योंकि 13 से जो स्टार्ट होता है वह सब परमाणु क्रमांक और उसका जो है सेल की संख्या, सेल का ये वर्ग का नंबर जो है दोनों बराबर ही है, तो इसीलिए समूह 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कौन एक कैटायन है? तो कौन सा एक कैटायन है? तो कैटायन देखिए इसमें कैटायन अमोनियम है। क्या है? अमोनियम क्या है? एक कैटायन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत के बारे में कह रहा है। देखिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अल्केन CnH2n+2 ये सही है। अल्केन तो यही हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अल्काइन की बात करेगा तो अल्काइन CnH2n-2 होता है, बिल्कुल सही है। और अल्काइन देखिए अल्काइन 2 बार लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है, 2 बार लिख दिया गया है मिस्टेक से। और उसके बाद देखिए एल्कीन दिया हुआ है, तो एल्कीन CnH2n ये नहीं होता है, +1 नहीं, ये एल्काइन का हो जाता है। एल्काइल का ये होता है CnH2n+1, तो एल्काइल समूह का होता है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। वही पूछ रहा था कि कौन गलत है, बाकी सब सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एल्केन का समान सूत्र देखिए, एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि STP पर 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल की संख्या कितनी होती है? देखिए STP पर जो मोल की संख्या होता है, एक मोल में जो है, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 67.2, 67.2 में यदि 22.4 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो अर्थात कह सकते हैं इसमें 3 मोल है। कितना मोल? 3 मोल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस का अनुभार x है तो STP पर इसके x/6 का आयतन क्या होगा? तो 22.4 को हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो लगभग 6 3 18 यानी 3.7। ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा काटने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए वाक्यों को पूरा करें। तो पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि सभी ऑप्शन देख सकें। तो इसमें देखिए क्या आता है, पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या नहीं होती है? तो अस्थाई नहीं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कण जो है
वह कभी अस्थायी नहीं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदल जा सकती है। तापमान और दाब को परिवर्तित करेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, यही गलत है। तो ऑप्शन यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यही गलत है तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? देखिए, पुरुष के नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी, और महिलाओं में जो फीमेल में होता है वो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाथी का गर्भकाल होता है। तो हाथी का गर्भकाल होता है 625 दिन, और 320 दिन किसका होता है? तो 320 दिन की बात करेगा तो 320 से 350 दिन होता है ऊंट का। किसका होता है? ऊंट का। और 330 दिन की बात करेगा तो ये होता है घोड़ा का। किसका? घोड़ा का। और 300 दिन किसका होता है? भैंस का। तो इस तीनों को ऑप्शन को याद रखिए। 300 दिन भैंस का, घोड़ा का 330 दिन, ऊंट का 320 से 350 दिन, और ये जो हाथी का होता है हाथी का 625 दिन होता है। इस प्रकार से ये याद रखिए। आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।